नमस्कार। आप सभी दर्शकों का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल अघोरी नागा में। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का जो विषय है ये है कि आपकी बुद्धि किसी ने बांध दिया है। आपकी बुद्धि का बंधन किसी अघोरी ने ज़बरदस्त तरीक़ा से कर दिया है। आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपकी किस्मत पे ताला लगा दिया है। आपकी बुद्धि जरा सा भी काम नहीं कर पाता है और ये बुद्धि के वजह से आपको पूरी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। आपका शरीर टूटता जा रहा है, शरीर खोखला होता चला जा रहा है। मित्रों, इस कदर आपके जीवन को नुकसान पहुंचा रहा है कि आप 7 जन्म तक उठकर कभी अपने जीवन काल में खड़ा नहीं हो पाओगे। क्योंकि मेरे मित्रों, अभी और इसी समय आपको अनावश्यक चीज़ें सुनाई पड़ने लगी। मित्रों, आप समझ रहे हैं कि आपको अनावश्यक चीज़ें सुनाई पड़ने लगी, यानी जो कोई बात कहीं है ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, लेकिन आपको ऐसे चीज़ें सुनाई पड़ता है, ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ता है और आप भयभीत रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आगे आगे जा रहा है और आप साक्षात देख रहे हैं। आपके पीछे कोई आ रहा है, जैसे आप मुड़ते हैं तो आपको दिखाई दे देता है, या फिर जैसे आप पीछे मुड़ते हैं वो शायद वहाँ से अलग हो जाता है। तो मित्रों, अनावश्यक चीज़ें सुनाई देने लगा है और दिखाई भी देने लगा है। आखिरकार क्या बात है जो कि ऐसी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रही है और धीरे धीरे आपके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आ रही है। ये बेहतरीन जो बदलाव है आपके जीवन में, ये बेहतरीन व्यवहार जो है आपके जीवन को बहुत ही अधिक नुकसान कर रहा है। और ये सामाजिक अलगाव, समाज से बिल्कुल अलग रहना, किन्हीं की बातें अच्छा ना लगना, परिवार से अगर कोई व्यक्ति आपको अगर कुछ कह रहा है तो आपको बर्दाश्त नहीं होता है। अचानक आप बहुत ही अधिक क्रोधित हो जाते हैं। लगता है कि अपने समाज, अपने लोगों और परिवार से जितना अलग रहे उतना आपको सुकून मिलता है। मित्रों, अत्यधिक संवेदनशील और आक्रामकता। मित्रों, जहाँ तक आपसे हो पाता है कि आप आक्रमण वाले कार्य में अधिक ध्यान देते हैं। कहते हैं अगर किसी से लड़ाई करना हो तो आप तुरंत ही उतारू हो जाते हैं। किसी को परेशान करता देख आपको बहुत ही अधिक मज़ा आता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप खुद को ही इतना नुकसान पहुंचा लेते हो कि आप पूरे जीवन काल तक उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मेरे मित्रों, जब आपको क्रोध आता है, जब आप क्रोधित होते हैं तो आप सबसे अधिक खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं और खुद पर आप नियंत्रण नहीं पा रहे हैं। खुद पर नियंत्रण में इतनी कमी हो चुका है कि आप जिस दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं उधर ही आपको खाई नजर आती है। मेरे मित्रों, गतिविधियों को दोहराना, कोई भी गतिविधियों को आप बार बार दोहराते हैं, कोई भी बातें, जब तक आप उस बातों को 10 बार नहीं बोल लेते हैं आप संतुष्ट नहीं होते हैं। आखिरकार इनका वजह क्या है? बहुत समय तक तो आप इसको बहुत ही हल्के में ले रहे थे। दुश्मनी, अचानक किसी से दुश्मनी कर लेना, मार धाड़ कर लेना, लगातार कुछ करने से खुद को रोकना। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तब उसको रोक लेते हैं और वहीं भटकाव आपके जीवन में आ जाती है। सबसे बेहतर होने की अलग धारणा और अपना शुद्ध बुद्ध खो रहे हो। मेरे मित्रों, ये शुद्ध बुद्ध आप इस कदर खो रहे हो कि समझो कि आप अपना जीवन अंत कर रहे हैं, अंत की कगार पर आकर खड़े हैं। मेरे मित्रों, सागर यानी बड़ी नहर के कोरे पर आप खड़े हैं। आपको ऐसा महसूस भी होता है कि किसी भी समय आपकी नैया डूब सकती है और आप अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं। मेरे मित्रों, बात रही आपकी बुद्धि। ये बुद्धि
ऐसे खोखला हो चुका है कि आपके पास सोच और समझ की क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो गया। अनुचित भावनात्मक प्रक्रिया ये भी आपके जीवन को ऐसे नष्ट कर रही है जैसे दीमक की तरह नष्ट कर रही है। आमतौर पर असंतुष्ट रहना, आप हर क्षेत्र में आप असंतुष्ट रह रहे हैं। आप अगर अच्छा से अच्छा भी कार्य कर लेते हैं तो आप वहाँ भी संतुष्ट नहीं होते हैं। आप कितनों भोजन कर लें संतुष्ट नहीं होते हैं। आपको किन्हीं से खुशियाँ नहीं प्राप्त होती है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि आपको खुश रखे, संतुष्ट करें, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। गतिविधियों में रुचि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है आपके अंदर मेरे मित्रों। कभी खुशी आपके चेहरे पे आता ही नहीं है। गुस्सा, चिंता, ये दो चीज़ ऐसे आपको सता रहा है, ये दो चीज़ आपको ऐसे सता रहा है जैसे कि लगता है कि कोई बरसों का दुश्मनी आपसे निभा रहा है। एक ऐसी आत्माएं आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है जो आपके मस्तिष्क में इतने गुस्सा डाल देता है, इतने क्रोध डाल देता है कि आप स्वयं ही बर्बाद हो जाते हो। आपको सिर्फ उकसाने की काम रहती है। और वहीं जैसे ही आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है वैसे आपको लगता है कि हाय रे, मैंने कितनी नुकसान कर डाला। आखिरकार क्या हमें हो गया था कि मैंने इतना अपना ही नुकसान कर डाला। और आपको गुस्सा आने में पल भर नहीं लगता है मेरे मित्रों। आप अचानक इतने क्रोधित हो जाते हैं कि आसपास के लोग देखने लगते हैं। आप 2 मिनट के अंदर सही रहते हैं लेकिन तुरंत ही आपको भयंकर क्रोध भी आ जाता है। अपनी योग्यता, आप अगर आपके पास योग्यता है, कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप नहीं बढ़ पाते हैं, आपके जीवन में वहीं ब्रेक लग जाता है। अगर आपके पास IAS बनने, PCS बनने की क्षमता है, पुलिस अधिकारी बनने की क्षमता है, या बड़े व्यापार खोलने की क्षमता है, या राजा महाराजा जैसे जीवन को व्यतीत करने की क्षमता है, लेकिन आप वैसा कर नहीं पाते हैं, आप वैसा कर नहीं पाते हैं, आपके जीवन में प्रश्नवाचक चिन्ह आखिर लग ही जाता है। और इनके साथ साथ आपके जो घर वाले हैं, पता नहीं उससे भी क्या हो जाता है, वे भी आपसे इतना जलता है कि आपका जीवन पूरी तरह से नर्क बनाने में कोई कसर उन्होंने भी नहीं छोड़ता है। चाहे भूत रहे, प्रेत रहे, जादू टोना रहे। अगर भगवान के पास भी आपके परिवार के लोग जाते हैं तो वहाँ पर भी बद्दुआ ही आपके लिए मांगते हैं कि आप कैसे बर्बाद हो जाएं, कैसे आपका गृहस्थ जीवन टूट जाए, बिखर जाए और आप सड़क पर आ जाएं। मित्रों, आप तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आप अपना छोड़कर पहले लोगों का घर बसाते हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना घर परिवार को छोड़कर दूसरे के घर परिवार को बसाया। और आज भी इस राशि में ऐसे लोग हैं जो कि आज भी किराए के घर, किराए के दुकान, किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन अपने भाई भौजाई और रिश्तेदारों को दुकान खरीद के बना के दिया, लेकिन खुद का भी परवाह नहीं किया। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचा, लेकिन दूसरों के प्रति बहुत ही अधिक सोचा मेरे मित्रों। तो आप बहुत ही सहनशीलता वाले व्यक्ति हैं और आपका कोई बराबरी नहीं कर सकता। इस जन्म नहीं, अगले 7 जन्म तक आपका कोई बराबरी नहीं कर सकता है। वर्तमान के समय में आपके जीवन काल में आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित अगर किया है तो वो तंत्र विद्या, तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, और कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। बस छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़े होकर आपके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले ऐसे कदम उठाए हैं कि आखिरकार मेरे मित्रों कहते हैं कि नकारात्मक जो शक्ति होती है वो कभी सकारात्मक हो ही नहीं सकती है। तांत्रिक क्रियाएं जो व्यक्ति करते हैं, अगर वे किसी भी देवी देवता या जिसे वे पूजते हैं, सकारात्मक की तो पता नहीं है, लेकिन नकारात्मक शक्ति बहुत ही अधिक लोगों पे हावी हो जाते हैं। कहते हैं मेरे मित्रों कि बर्बाद करना आसान होता है लेकिन बनाना आसान नहीं होता है। इसलिए आप जिस देवी की या देवता की पूजा करते हैं वे कभी आपके सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, लेकिन यही कोई भूत प्रेत, जादू टोना, अघोरी को अगर कोई पूजता है तो उनके सामने समक्ष उपस्थित रहते हैं, उनके समकक्ष उपस्थित रहते हैं। और जैसे ही वे बलि देकर अगर किसी के ऊपर मारण क्रिया या उच्चाटन या मोहन क्रिया करने भेजता है तो वो तुरंत ही
वे कार्य को कर कर उनके पास लौटता है। अगर ना कर पाता तो उनका जीवन, जिनके घर भेजा जाता है, उनका जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो लेकिन अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में एक और व्यक्ति है, उसका नाम है सन्यासी बाबा रोशनानंद महाराज, यानी कि मैं। आपके जीवन को कभी मैं बर्बाद होने और तबाह होने नहीं दूंगा, आप इतना निश्चिंत रहिए। बड़े से बड़े तांत्रिक अघोरी या मौलाना रहेगा, उसे दुम दबाकर आपके जीवन से भागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्ति है कि आप ऐसा समझो कि इसमें माता कामाख्या स्वयं विराजमान है। अगर आप चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा देते हैं तो आपका जीवन यूं ही बदल जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और ना ही किसी मौलाना या घोरी के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही कोई तंत्र विद्या कराने की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आपने सोचा होगा कि आखिरकार मैं हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ या बजरंग बाण का पाठ खूब करता, फिर भी आपको राहत क्यों नहीं मिल रही है। रुद्राक्ष की माला अपने गले में धारण कर लियो, पैर से लेकर हाथ से लेकर गर्दन तक, लेकिन फिर भी वो माला काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वे जो पॉजिटिव रहते हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा होते हैं, बहुत लेट से आते हैं, और नकारात्मक ऊर्जा बहुत ही आसानी से कहीं पर भी प्रवेश कर जाता है। गंदी चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी दिखेगी, और चमकता हुआ हीरा बहुत लेट से मिलेगा। मित्रों, इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने संघर्ष के बाद अपने जीवन में बहुत ही बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन उन्हें गिराने के लिए बस एक छोटा सा भाई या गोतिया या आसपास के लोग ही जरूरी हैं, और वो ऐसे तुच्छ काम, ऐसे घिनौने हरकत कर देंगे, ऐसे तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोना करके आपके जीवन को ऐसे बर्बाद करेगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज अगर वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपके पूरे शरीर में कई तरह की बीमारियां, यहाँ तक कि आपके रक्त भी अशुद्ध हो चुके हैं। ब्रेन में स्ट्रोक, पागलपन बनना, आत्महत्या का मन बनाना, नशा करना, ये सब कोई साधारण बात आपके जीवन के लिए नहीं है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि कभी नशा का 9 अक्षर तक नहीं जानता, और वो व्यक्ति नशा में डूब गया है। उनके पूरे बच्चे नशे में डूबकर परेशान और तबाह हो रहा है। तो मित्रों, महत्व या लगातार यातना और साजिश का भ्रम जो है आपके मन में इतने पल बढ़ रहे हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। मनगढ़ंत घटनाएं यानी मति भ्रम, जैसे लोग कहते हैं कि इसका मति मारा गया है, मति भ्रम हो गया है। आप ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, अवसाद, आपको डर हमेशा बना रहता है कि कोई पीछे से गाड़ी आकर चढ़ा देगा, कोई धक्का मार देगा, कोई अप्रिय घटना आपके साथ घटित कर बैठेगा। धार्मिक भ्रम अगर आप पूछे तो मेरे मित्रों कि आपको ऐसा लगता है कि इस देवी को अगर पूजा करेंगे तो क्या हमें फल होगा। आप कई बार सोचने समझने के बाद उसके दरबार तक पहुंचते हैं। मित्रों, आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि आप मंदिर से या घर से या ऑफिस से कहीं से निकलते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है। ऐसा आपके जीवन काल में आपको भ्रमित कर रहा है। अचानक आप बोलने लगते हो, जल्दी और उन्माद में बोलना, ठीक से बोल ना पाना, बेमेल आवाज़ें, जहाँ की आपकी आवाज़ कहीं मेल खाती ही नहीं है, अचानक से थकान आ जाना, याददाश्त कम हो जाना, तो ये आपके जीवन में परेशानियों का मुख्य कारण धीरे धीरे बनती चली जा रही है। ब्रेन जो है आपका कमजोर होता जा रहा, मांसपेशियों के साथ पक्षाघात, और इनके साथ साथ चलने में परेशानी, तालमेल में समस्या, आपका किसी व्यक्ति से तालमेल नहीं हो पाता है, चलने में दिक्कत हो रही है, पैर में सूजन। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके एक पैर ही डैमेज कर दिया दुश्मनों ने। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनके पैर में ऐसे कीलें ठोकी गई है कि आज न कल उनका एक पैर जाना तय ही है। मेरे मित्रों,
मांसपेशियों में जकड़न, जैसा आपको लगता है कि किसी ने आपका गर्दन पकड़ लिया है, सर पे आकर बैठ गया है, भारी हो जाना, शरीर एक तरफा लकवे का शिकार, एक साइड, जैसा आपको लगता है कि दाहिने हाथ मस्तिष्क से लेकर एक साइड का हिस्सा आपका लकवे का शिकार हो रहा है। ये भी बहुत ही बड़ी बात है आपके जीवन के लिए मेरे मित्रों, अचानक लगता है कि एक कान में अधिक सुनाई देता है, एक कान में सुनाई नहीं देता है, एक आंख से दिखाई कम पड़ने लगा है, एक आंख से ठीक ही दिख रहा है, अचानक दिखाई देना कम हो जाना, कुछ समय के लिए एक आंख से दिखाई देना कम हो जाना, या फिर अचानक दो दिखाई देना, धुंधला दिखाना, आमतौर पर बहुत ऊंचाई से नीचे देखने पर आने वाला चक्कर, जैसे कि आप कोई ऊंचाई पर अगर चढ़ जाते हैं और वहां से अगर नीचे देखते हैं तो आपको चक्कर आता है, बहुत लोग चक्कर आकर गिर भी जाते हैं, या सिर घूमने लगता है मेरे मित्रों, आवाज अचानक चले जाना, बोलने में आवाज लड़खड़ाना या बोलने में कठिनाई महसूस करना, चुभन जैसा महसूस होना, यानी कभी कभी आपके शरीर में आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके शरीर में कील ठोक रहा है, सुई गुफा रहा है मेरे मित्रों। और ये जैसे सुई चुभाता है, ये चींटी काटने जैसा अचानक दर्द होना, या आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई करंट मार रहा है, तो ऐसी समस्याएं आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है मेरे मित्रों। और इतने कमजोर आप हो गए कि आपको लगता है कोई अगर धक्का भी दे देगा तो आप गिर पड़ोगे। ग्राही भाषाघात जो है कि आपको लगता है कि आपकी बातों से कहीं मर्डर हो जाएगा, आप अगर एक बात बोल दोगे तो दंगा फसाद हो जाएगा। ऐसी दिक्कतें आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित कर रही है। निगलने में परेशानी, बिना इच्छा के आंख की तेज हलचल यानी आंख फड़कना, और आप अपने मस्तिष्क, अपने बॉडी को संतुलन न कर पाना, सिर में दर्द, ये सब आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है और आपको परेशान और तबाह कर रहा है मेरे मित्रों। रक्त आपका ऐसे गाढ़ा हो गया है कि अगर यूँ देखा जाए तो मेरे मित्रों, अचानक से त्वचा पर मुहासे, फुंसी, दाग धब्बे, चर्म रोग से ग्रसित, एलर्जी, मतली, सिर दर्द, सुबह उठते ही थकान महसूस होना, घबराहट, सर्दी जुकाम होना, अक्सर बीमार रहना, पाचन में परेशानी, पेट में सूजन और वजन कम होना। तो इतनी सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हो मेरे मित्रों। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, मिलता है अगले वीडियो में।